हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर में 10 स्टॉक जो इसके ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त में 20 से 25 साल के अंदर आपको ईवी बैटरी और ईवी गाड़ियां देखने को ज़्यादा मिलती हुई दिखाई देंगे। आज चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। जो स्टॉक्स NSE और BSE के साइट पर लिस्टेड है उनको हम खरीद या बेच भी सकते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। आप देख सकते हैं पावर सेक्टर में काम करती है और ये कंपनी ज़्यादा प्रसिद्ध होती दिखाई दे रही है। लगातार इस कंपनी में गिरावट होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 6 मंथ में लगभग कंपनी में 6.5% के पास गिरावट देखने को मिला। 1 ईयर में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। लेकिन टाटा पावर जिस हिसाब से अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है EV सेक्टर में, और उसके साथ साथ कंपनी जो है लगातार चार्जिंग पॉइंट में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से अग्रेसिव काम करती हुई दिखाई दे रही है। टाटा कंपनियां इस स्टॉक्स को अच्छा खासा बेनिफिट होता दिखाई दे सकता है और कंपनी काफ़ी कम प्राइस में आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। टाटा पावर अपने सेक्टर में चार्जिंग सेक्टर में काम करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके वजह से टाटा पावर में अच्छा खासा इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रही हैं। बात करें तो एक साल में दे सकते हैं अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला, 71% की तेज़ी देखने को मिली है और 5 साल का चार्ट प्लान दे सकते हैं। कंपनी ने 150% का प्रॉफिट कमा के दे दिया है। इन बीच में देख सकते हैं कंपनी के केवल 60% के पास 60 से 64% के पास गिरावट देखने को मिली। तो 2020 के बाद से कंपनी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि जब से पावर सेक्टर में काम कर रही है उसके बाद से जिस हिसाब से ईवी गाड़ियों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और EV अगर गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगा तो पावर चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें टाटा पावर अभी तक की सबसे फेवरेट बनी हुई है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें, आप देख सकते हैं 458 पे काम करती दिखाई दे रही है। एक मंथ में गिरावट लगभग 6.5% की हो रही है। एक साल में लगभग कंपनी ने 38% के पास गिरावट हुई है। 5 साल का चार्ट पर दे सकते हैं 45% के पास मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 3,308% का प्रॉफिट बना दिया है। बात करें ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है तो आप देख सकते हैं कंपनी अमर राजा बैटरी सेक्टर में काम करती है। अगर EV गाड़ियाँ बनेंगी तो बैटरी की ज़रूरत होगी, जिसमें अमर राजा नंबर 1 बनी हुई। जी हाँ, कंपनी अमर राजा लगातार EV सेक्टर में काम करती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी के कई न्यूज़ निकल के आए जिसकी वजह से कि EV सेक्टर में अमर राजा बैटरी भी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ कर रही थी कंपनी चाहिए तो उसकी जगह भी बैटरी की भी ज़रूरत पड़ती हुई दिखाई दे सकती है, जिसमें अमर राजा और एक्साइड बैटरी। जी हाँ, अमर राजा और एक्साइड बैटरी के अंदर अच्छा खासा कंपटीशन होता दिखाई दे रहा है। इतना अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। 2021 तक कंपनी लगभग 7,344% का प्रॉफिट बना दिया। चाहे तो आप अमर राजा या फिर एक्साइड बैटरी को भी अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन से देखा जाए तो शेयर में अच्छी खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है EV चार्जिंग और EV बैटरीज के वजह से। बात सेकंड कंपनी की बात करते हैं, एक्साइड एजेंसी दे सकते हैं लगभग 136 पे काम कर रही है। कंपनी के अंदर 1.06% के पास तेज़ी देखने को मिली। 6 मंथ में जो गिरावट हुई लगभग 16% के पास। 1 ईयर की दे सकते हैं गिरावट 24% के पास होती दिखाई दे रही है। बैटरी सेक्टर में लगातार गिरावट देखने को मिला। 5 साल में देखते हैं 38% के पास मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं। कंपनी ने केवल 1881% का प्रॉफिट बना के दिया। ऑल टाइम की बात करें तो कंपनी ने अभी तक जितना प्रॉफिट बनाया है लगभग कंपनी ने 3,771% के आसपास आप देख सकते हैं प्रॉफिट बनाया है एक्साइड बैटरी ने। उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी लगभग 46 से 47% के पास गिरावट देखने को मिला, लेकिन कंपनी 3,000% के आसपास। जी हाँ, कंपनी ने लगातार 3,000% के आसपास प्रॉफिट बना के दे दिया जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। लेकिन दोस्तों याद होना चाहिए एक्साइड बैटरी लगातार कंपनी बोनस देती है, जिसके वजह से कंपनी में लगातार और शेयर होल्डर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी स्टॉक आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं क्योंकि कंपनी EV सेक्टर में काम करी तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ और अमर राजा बैटरी के अंदर अच्छा खासा कंपटीशन होता दिखाई दे सकता है। बात करें तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं 885 पे काम करती हुई दिखाई दे। आज दिन पे 0.79% के पास तेजी देखने को मिली। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। इस कंपनी के अंदर भी 25% के पास करेक्शन देखने को मिला। एक साल में देख सकते हैं कंपनी 34% के पास। 5 साल का देख सकते हैं लगभग 316% के पास और मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी ने 7,276% का अभी तक शेयर होल्डर को प्रॉफिट बना के दे दिया है। अभी देख सकते हैं कंपनी बोनस देते हुए अनाउंसमेंट किया था और 7 जुलाई के आसपास। जी हाँ, मुझे करेक्ट याद नहीं है लेकिन 7 जुलाई के पास कंपनी बोनस देती हुई दिखाई दे रही है 1:1 के हिसाब से। और कंपनी ऑटो क्लेस में काम करती है, अर्थात कंपनी
फोर व्हीलर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम करती है। अर्थात ऑटो डीलर्स मतलब होता है कि कंपनियों में फोर व्हीलर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम करती हुई दिखाई आप दे सकते हैं। कंपनी का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज। हाँ, इसके बारे में भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म में ऐसे आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। चाहे तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या फिर इसके बारे में आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और अपने सेक्टर में सेकंड बेस्ट कंपनी है। और बात करें अगले कंपनी के बारे में जो ऑटो क्लेज में काम करती है, बात करें दोस्तों कंपनी नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं। मदरसन सुमी कंपनी का नाम है। अब कंपनी का नाम चेंज हो चुका क्योंकि कंपनी डीमर्ज हुई है। मदरसन सुमी और मदरसन सुमी वायरिंग के नाम पे अभी दे सकते हैं। कंपनी 119 रुपये पे काम कर रही है। कंपनी ने मेरे हिसाब से 7 से 8 बार बोनस दिया। जी हाँ, कंपनी ने 7 से 8 बार बोनस दिया है, मुझे करेक्ट नहीं पता, लेकिन 7 से 8 बार कंपनी ने बोनस दिया, जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस आज 119 के पास कम करती हुई दिखाई दे रही है। ये कंपनी जो है लगभग आपको पता होना चाहिए, मदरसन सुमी जो है एमआरएफ, जी हाँ एमआरएफ से महंगा शेयर है, क्योंकि कंपनी 8 बार लगातार बोनस देती हुई दिखाई दी है। और उसके साथ साथ एमआरएफ ने केवल एक बार भी अपने शेयर को स्प्लिट नहीं किया, ना ही कंपनी ने बोनस दिया, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस काफ़ी महंगा है। और मदरसन सुमी दे सकते हैं कंपनी 7 से 8 बार बोनस देती दिखाई दी, जिसकी वजह से प्राइस में 119 के पास देती दिखाई दे रही है। चाहे तो आप मिंडा इंडस्ट्रीज़ के बारे में या फिर मदरसन सुमी के बारे में सोच सकते हैं। दोनों एक ही सेक्टर में काम करती है, ऑटो एक्सिलीज में, और ये कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है, जो ओ कि ईवी सेक्टर में ऑटो पार्ट्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, जिसके वजह से इन शेयर के अंदर भी निवेश किया जा सकता है, या फिर आप इनको बोनस के हिसाब से भी निवेश कर सकते हैं। बात करें दोस्तों कंपनी नेक्स्ट कंपनी के बारे में, देख सकते हैं 139 पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर आज लगभग 4.5% के पास तेजी देखने को मिली है। और कंपनी का बात करें 1 मंथ का चार्ट पर देख सकते हैं 1.03 का 6 मंथ में कंपनी ने लगभग 13.5% के पास प्रॉफिट बनाया। अदर कंपनियाँ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस कंपनी में देख सकते हैं 13.5% के पास तेजी देखने को मिली है। एक साल में कंपनी ने 18% के पास प्रॉफिट बनाया। 5 ईयर दे सकते हैं कंपनी ने 48, और मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लगभग 6000% का प्रॉफिट बना के दे दिया है। चाहे तो दोस्तों आप कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो आप उसमें नाम दे सकते हैं अशोक लीलैंड के बारे में। ये भी कंपनी कमर्शियल व्हीकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये भी कंपनी ई बस इलेक्ट्रिकल पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। अभी बात करें कंपनी के प्राइस 139 के पास है। कमर्शियल व्हीकल में अशोक लीलैंड नंबर 1 बनी है, और उसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल में ई कमर्शियल व्हीकल जो गाड़ियाँ आएंगी उनमें अशोक लीलैंड के बारे में बात करती हुई दिखाई दे रही है। और कंपनी ने अनाउंसमेंट भी किया था कि हम आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं। अभी अशोक लीलैंड भी दे सकते हैं ईवी चार्जिंग, ईवी स्टेशन और ईवी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई दिखाई दे सकती है। और बात करें दोस्तों जिस हिसाब से इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं और इसके बारे में डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, अभी 139 पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर 8 से 10 साल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जंप देखने को मिलता है, तो आप ई कमर्शियल के हिसाब से अशोक लीलैंड के बारे में भी सोच सकते हैं। बात करें नेक्स्ट कंपनी के बारे में, आप देख सकते हैं 407 रुपये पे काम कर रही है। कंपनी काफ़ी फोकस है ईवी गाड़ियों के ऊपर, और कंपनी 2025 तक, जी हाँ ये कंपनी ने 2025 तक जो बात की है 10 नई ईवी गाड़ियाँ आती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी हाँ, ईवी में जिस हिसाब से कंपनी अग्रेसिव काम करती हुई दिखाई दे रही है, दे सकते हैं 3.5% के पास का तेज़ी है। 407% के पास 407 रुपये पे काम करती हुई दिखाई दी है। और बात करें 5 साल का चार्ट पर दे सकते हैं लगभग 5.5% की गिरावट, मैक्सिमम शेयर होल्डरों को लगभग केवल 1183 पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार ईवी चार्जिंग, ईवी स्टेशन और ईवी गाड़ियों के ऊपर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, आप इसके बारे में भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले वक्त में ईवी गाड़ियाँ अगर नंबर 1 बढ़ती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा मोटर काफ़ी एग्रेसिव काम करती हुई दिखाई दे रही है। 2025 तक कंपनी जो है 10 नई गाड़ियाँ अपने शोरूम में बेचने वाली है, या फिर उसके ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही है। अभी नया गाड़ी के बारे में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, काम करते हुए दिखाई दे रही है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। बात करें दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में, आप देख सकते हैं कंपनी 8,300 पे काम करती हुई दिखाई दे रही। कंपनी में आज लगभग 6.5% के पास तेज़ी देखने को मिल रही है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं, कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं, 1 ईयर्स का लगभग 10% के आसपास, 5 ईयर्स का लगभग 15% के पास, मैक्सिमम की बात करते हैं शेयर होल्डर को लगभग 4,688% का प्रॉफिट बना दिया है। अभी देख सकते हैं कंपनी ईवी स्टॉक लगातार
तेज़ी देखने को मिल रहा है। अभी देख सकते हैं कंपनी का नाम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है। ये भी स्टॉक 2025 तक, जी हाँ, कंपनी 2025 तक जी हाँ, कंपनी ने एक नई गाड़ी लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। जी हाँ, ईवी स्टॉक में अभी बात करें तो मारुति सुजुकी काफ़ी ढीलापन काम करती हुई दिखाई दे रही है और टाटा मोटर्स काफ़ी एग्रेसिव इस सेक्टर में काम करती हुई दिखाई दे रही है। आप मारुति सुजुकी के बारे में सोच सकते हैं, कंपनी काफ़ी अच्छी है और देख सकते हैं 4,688% का प्रॉफिट अभी तक अपने शेयर होल्डर को बना दिया। कंपनी का मार्केट कैप दे सकते हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए के पास है। कंपनी का पी रेशियो देते हैं 64 के पास और डिविडेंड भी 0.4% के पास देती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का हाई की बात करें तो कंपनी 9,000 का हाई है, लो बात करें तो कंपनी दे सकते हैं 8300 पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। महिंद्रा के बारे में सोच सकते हैं, ये भी सेक्टर में ईवी में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का प्राइस 1028 के पास काम कर रही है। कंपनी एक साल में दे सकते हैं कंपनी ने 29% का प्रॉफिट बनाया। मैक्सिमम की बात करें तो 52% के पास और मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर को 4,854%। ईवी सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के बीच में और बैटरी की बात करें तो एक्साइड बैटरी और अमर राजा बैटरी में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। और बात करें पावर सेक्टर में तो टाटा पावर और अडानी पावर के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें तो कंपनी के बारे में अशोक लीलैंड इसमें भी आती हुई दिखाई देती है, कमर्शियल व्हीकल में नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। ये कंपनियाँ थे जो अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं या फिर ईवी स्टॉक्स के इसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को सजाते हुए दिखाई दे सकते हैं।